फ्रेंड्स, आपका एसएफएस प्लानिंग के न्यू वीडियो में फिर से स्वागत है। और जहां पर आज हमने जानना है, जैसे कि आप थंबनेल पर देख ही चुके होंगे, कि आप एक पायलट कैसे बन सकते हो, एक कॉमर्शियल पायलट कैसे बन सकते हो। तो इन सब चीजों के बारे में हम आज डिटेल लेने वाले हैं, जिसमें हमारे आज के मेन पॉइंट्स रहेंगे कि एक पायलट कौन होता है, आप पायलट की जॉब कैसे ले सकते हो, पायलट बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए, क्या आप 12th के बाद पायलट को ज्वाइन कर सकते हो, पायलट के कोर्स को करने के लिए फीस स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, इसके लिए कौन सा स्कूल आपके लिए अच्छा होगा और किन किन चीजों के थ्रू आप पायलट को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जहां पर मैं आपको पहले ही बता दूं, यदि आप पायलट में एक्सपर्टीज हासिल कर देते हो तो यहाँ पर आपको लाखों का पैकेज मिलेगा। तो उन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल पेशेंस के साथ जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यदि आप एक पायलट बनना चाहते हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसका एक भी पार्ट मिस मत करना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है और आपके लिए सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो सपोर्ट टाइम में कोई भी वीडियो आपसे छूट ना पाए, तो मेक श्योर करें कि आप इसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और पायलट बनने की स्टेप बाय स्टेप फुल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पहले जान लेते हैं कि आप पायलट क्यों बनना चाहते हो सकता है आपको हवा में उड़ने का आपका ड्रीम हो, आप चाहते हो कि फ्यूचर में आप हवा से बातें करें और हवा में ही उड़ते रहें, साथ में अपने साथ लोगों को भी उड़ाते रहें। आई नो इट साउंड क्रेजी। और दूसरा, पायलट बनने के पीछे का ये मोटिवेशन हो सकता है कि आप इसके सैलरी को देखकर मोटिवेट हो, इसमें सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है, या फिर कोई भी आपका दूसरा रीजन हो सकता है और आपका भी ये ड्रीम हो कि आप एक पायलट बने। तो पायलट कौन होता है? आज जानते होंगे कि जो एयरप्लेन को उड़ाता है, जो एरोप्लेन का ड्राइवर होता है, जैसे हम गाड़ियों में ड्राइवर देखते हैं, किसी भी गाड़ी का पूरा हैंडल एक ड्राइवर के पास होता है, वैसे एरोप्लेन का पूरा हैंडल एक पायलट के पास होता है। मतलब जो एरोप्लेन को ड्राइव करता है उसे हम पायलट कहते हैं, जिसके बारे में आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यदि आप एक पायलट बनना चाहते हो तो आपको 12th के बाद क्या करना होगा। देखिए, यहाँ पर 12th की बात हो या फिर आपने ग्रेजुएशन कर ली हो, दोनों का प्रोसीजर सेम ही होता है। तो यदि आपने 12th कर ली है तो उसके बाद आप फ्लाइंग स्कूल को ज्वाइन कर सकते हो, मतलब जहां पर आपको पूरे फ्लाइंग से लेकर एरोप्लेन को कैसे उड़ाते हैं, इन सब चीजों की वहां पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि यदि आप फ्लाइंग स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, या कि आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इन सब चीजों पर डिस्कस करते हैं। तो यदि आपने 12th पास कर लिया है तो जो आपके 12th में सब्जेक्ट होने चाहिए, आपने पीसीएम स्ट्रीम से अपना 12th पास आउट होना जरूरी है, मतलब जहां पर आपके पास मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट होने जरूरी है। और साथ में आपके 12th में मिनिमम 55% होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके 55 से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, और यदि आप 55 से अबव भी लेके आते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही 12th पास आउट स्टूडेंट के साथ साथ ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल है, बस उनके पास साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए और 12th का ये क्राइटेरिया पूरा होना जरूरी है, क्योंकि पायलट बनने के लिए भी आपको फिजिक्स मैथ्स अपना स्ट्रॉन्ग रखना ही होगा। आप जानते होंगे कि पायलट बनने में वो सारे मैथमेटिकल फंडे यूज होते हैं जो आप अपने स्टडी के दौरान सीखते हो, मतलब कौन से एंगल को आपको घुमाना है या कितने ऊंचे डिस्टेंस पे आपको एरोप्लेन को उड़ाना है, इन सब चीजों की नॉलेज होने के लिए आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी बहुत ही जरूरी है। तो यदि आपके पास ये सारी एलिजिबिलिटीज अवेलेबल है तो आप इजिली फ्लाइंग स्कूल को ज्वाइन कर सकते हो, और जहां से आपका पायलट बनने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। और यदि आपका ये क्वेश्चन रहता है कि आप फ्लाइंग स्कूल को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तो इसके लिए आपका एक रिटन एग्जाम होता है, जहां पर साइंस से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद आपका इंटरव्यू किया जाता है। यदि आप अपने इंटरव्यू को भी क्रैक कर जाते हो, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, और यदि आप मेडिकल टेस्ट को भी क्लियर कर जाते हो तो आपको फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन मिल जाता है और आप फ्लाइंग स्कूल को ज्वाइन कर सकते हो। तो अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि यदि आप पायलट बनना चाहते हो तो इसमें कोर्स ड्यूरेशन कितना होता है, क्योंकि कई स्टूडेंट को बहुत ही जल्दी होती है और कई स्टूडेंट टाइम के बेस पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो टाइम का ड्यूरेशन होता है वो लगभग 1.5 साल होता है, मतलब यहाँ पर 15 से 18 महीने तक की ड्यूरेशन होती है, और ये पूरा डिपेंड करता है फ्लाइंग स्कूल पर कि वो आपको कितना जल्दी ट्रेन करती है। तो अपने पायलट बनने के नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में जानते हैं, जहां पर हम कुछ लाइसेंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि यदि आप एक पायलट बनना चाहते हो तो ये लाइसेंस होना आपके पास जरूरी है। तो जो पहला लाइसेंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला लाइसेंस होता है SPL, जिसका पूरा नाम होता है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। ये आपको तब मिलता है जब आप फ्लाइंग स्कूल को ज्वाइन करते हो, और जब आप वहां पर अपना रिटन टेस्ट, अपना इंटरव्यू और अपना मेडिकल टेस्ट क्लियर कर देते हो, ये लाइसेंस आपको तभी मिल जाता है। और जो दूसरा लाइसेंस है वो होता है PPL लाइसेंस आपको तब मिलता है, इसके लिए आपको 60 घंटे की उड़ान भरनी होती है, तब आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिलता है, मतलब PPL लाइसेंस आपको मिलता है। और जो तीसरा लाइसेंस होता है वो होता है CPL का, मतलब कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस। इस लाइसेंस के लिए आपको 260 घंटे की उड़ान उड़ानी होती है, और ये आपको SPL और PPL लाइसेंस के बाद मिलता है, तब जाके आपको ये वाला लाइसेंस अडॉप्ट होता है। तो लाइसेंस के बारे में जानने के बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जहां पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी फीस क्या होती है। थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी जान लेते हैं।
यदि आप एक पायलट बनना चाहते हो तो फीस जानना भी जरूरी है। तो यहाँ पर जो आपकी नॉर्मल फीस होती है वो टोटल फीस लगभग 30 से 40 लाख रुपए होती है। इंडिया में जो फ्लाइंग स्कूल्स हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो है नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान एकेडमी, तीसरा है मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब। ऐसे ही इंडिया में बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल्स हैं और वहां से आप अपने पायलट का कोर्स पूरा करके अपने पायलट का सपना पूरा कर सकते हो। और एक चीज का बहुत ही ध्यान देना, यदि आप अपना फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन कर रहे हो तो वो फ्लाइंग स्कूल आपका DGCA से ऑथराइज्ड होना चाहिए, मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से आपका स्कूल ऑथराइज्ड होना चाहिए यदि आप इंडिया में किसी फ्लाइंग स्कूल को ज्वाइन कर रहे हो तब। अब थोड़ी सा अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जहाँ पर हम जानते हैं कि सैलरी यहाँ पर क्या रहती है। तो यहाँ पर आप नॉर्मल सैलरी जानते होंगे कि एक पायलट की स्टार्टिंग सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए होती है, लेकिन अब ये टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि आज के टाइम पे CPL होल्डर्स के लिए टाइप रेटिंग का सर्टिफिकेट लेना जरूरी हो गया है, इसलिए उनकी सैलरी ग्रोथ होती है। यहाँ पर जो टाइप रेटिंग सर्टिफिकेट का मतलब होता है वो होता है जब आप किसी भी मॉडर्न एयरप्लेन की ट्रेनिंग लेते हो उसे हम टाइप रेटिंग सर्टिफिकेट कहते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ज्यादातर CPL होल्डर्स टाइप रेटिंग सर्टिफिकेट को भी करते हैं, क्योंकि इससे जो आपके फ्यूचर में चांसेस रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा रहते हैं, जहां से आपका सैलरी का ग्रोथ अच्छा होता है। और यदि आप एक सक्सेस पायलट बनना चाहते हो तो यहाँ पर जो मैक्सिमम फीस होती है वो 70 से 80 लाख रुपए होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट है, क्योंकि इंडिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इतना अमाउंट अफोर्ड कर सकते हैं। वरना इंडिया में ज्यादातर स्टूडेंट मिडिल क्लास के होते हैं, तो यहाँ पर उन स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यदि कोई स्टूडेंट इस तरीके से इसका कोर्स नहीं करना चाहता है तो उसके लिए भी एक दूसरा रास्ता है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और जो दूसरा रास्ता है वो रास्ता है NDA का। NDA मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। NDA उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी भी 12th पास किया है या फिर जिनकी एज 16.5 से 19 साल की है। मतलब यहाँ पर ग्रेजुएट वालों के लिए NDA का रास्ता एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करते हो उस टाइम पे आपकी एज 19 से अबव हो जाती है। तो आपके लिए दूसरा रास्ता है जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और 12th में आपके पास PCM स्ट्रीम होनी तो कंपलसरी है ही है, तो आप पायलट के लिए NDA के थ्रू भी जा सकते हो, जिसमें आप एयरफोर्स के थ्रू पायलट बन सकते हो। और जब आप एयरफोर्स के थ्रू पायलट बनते हो तो यहाँ पर आपकी पूरी ट्रेनिंग का खर्चा सरकार उठाती है, मतलब आपकी ट्रेनिंग का पूरा खर्चा गवर्नमेंट देती है। और NDA का एग्जाम थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन यदि आपको आपका ड्रीम पूरा करना है तो ये तो आपको करना ही होगा, क्योंकि जिसके ड्रीम्स बड़े होते हैं उनके लिए छोटी मोटी परेशानियां कुछ नहीं होती है। और यदि आपको NDA की नॉलेज नहीं है तो उसके लिए हम एक सेपरेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल चुके हैं, इस वीडियो के बाद उसे जाकर आप जरूर देखें। तो यदि आपकी फैमिली की सिचुएशन थोड़ा सा लो है तो आप NDA का रास्ता जरूर चुनें, बजाय कि आप फ्लाइंग स्कूल को ज्वाइन कर रहे हो। और यदि आप एक ग्रेजुएट हैं तो आप CDS का रास्ता चुन सकते हैं। CDS का मतलब है कंबाइंड डिफेंस सर्विस। तो आप CDS का एंट्रेंस एग्जाम देके आप CDS के थ्रू भी पायलट बन सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशंस कैसी है और आप किसे चूज करना चाहते हो। जो आपको कंफर्टेबल लगता है उसे ही चुने। तो दिस इज योर चॉइस, आप अपने अकॉर्डिंग इसे चुने और अपना पायलट का सपना पूरा करें। और यदि आप एक सक्सेस पायलट बन जाते हो तो जो आपकी ये फीस होती है वो आप आने वाले 2-4 सालों में ही इसे कवर कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 से 5 लाख रुपए महीना सैलरी मिलती है और किसी किसी को इससे भी ज्यादा। तो इसलिए ये सारा प्रोसेस होता है यदि आप एक पायलट बनना चाहते हो। तो आज की वीडियो में हमने यही सब डिस्कस किया कि आप एक पायलट कैसे बन सकते हो और उसके लिए क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और इसका क्या क्या फीस स्ट्रक्चर होता है। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करना। साथ ही यदि इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।